बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्ट ईयर उर्दू हिस्से नज़म न्यू कोर्स बराए फ़ेडरल बोर्ड की तीसरी नज़म की तशरीह के साथ नॉलेज विद कलंदर की जानिब से खुशामदीद। आज हम अल्लामा मोहम्मद इकबाल की नज़म वादी लुलाब इसकी तशरीह आपकी खिदमत में पेश करेंगे। इसके मफ़ाहिम आपको समझाएंगे, तलफ़्फ़ुज़ आपको समझाएंगे, एक सिंपल डिस्कशन करेंगे। मकसद ये होगा कि आपको थोड़ी सी कमांड आ जाए। इससे पहले हिस्से गज़ल हिस्से नज़म की मुकम्मल तशरीह कर चुके हैं, जो अलग से प्ले लिस्ट में मौजूद है। आप वहाँ क्लिक करके सारे लेक्चर जो है देख सकते हैं। यहाँ ऊपर कहीं बना हुआ आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक कर लें तो प्ले लिस्ट ओपन हो जाएगी। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराते हैं। वादी लुलाब, लुलाब वैली। देखें, कश्मीर जो है हिंदुस्तान में, मुत्तहिदा हिंदुस्तान में जो सबसे खूबसूरत मकाम है, सबसे खूबसूरत, ब्यूटीफुल, वो है कश्मीर। कश्मीर की एक खूबसूरत वादी है, उसको वादी लुलाब कहते हैं, जो कि मेरे ख्याल में ज़िला कुपवाड़ा यहाँ पर कहीं मौजूद है, उसके साथ है। तो इस शेर में अल्लामा इकबाल ने वादी लुलाब जो है इसके जवानों को मुखातिब किया है। बज़ाहिर तो वादी लुलाब के जो लोग हैं वो मुखातिब हैं, लेकिन हकीकत में पूरे हिंदुस्तान के नौजवानों को अल्लामा इकबाल मोटिवेट कर रहे हैं, जगा रहे हैं, आज़ादी के लिए जगा रहे हैं, जज्बा हुर्रियत बेदार कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं। पहले बंद में अल्लामा इकबाल कह रहे हैं कि पानी तेरे चश्मों का तड़पता हुआ सीमा, मुर्गान सहर तेरी फ़ज़ाओं में है बेताब, ए वादी लुलाब। पानी तेरे चश्मों का, चश्मे पहाड़ी एरिया पे मरी वगैरह या गलियात वगैरह आप जाएं तो वहाँ आप देखेंगे पहाड़ में ज़मीन से कुदरती तौर पर जो है कुछ जगहों पे पानी निकल रहा होता है, उसको चश्मे कहते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे बहुत से हिली एरियाज़ में जो वाटर के सोर्सेज होते हैं वो यही चश्मे होते हैं। लोग इन्हीं चश्मों से पीने का पानी जो है वो भरते हैं। तो अच्छा, वहाँ अंडरग्राउंड बोर करना वहाँ तो पॉसिबल नहीं होता, पहाड़ के ऊपर होते हैं। तो पहाड़ के ऊपर अल्लाह ताला की कुदरत है, छोटे छोटे जो हैं ओपनिंग होते हैं, वहाँ से पानी जो है बाहर निकल रहा हो। पानी तेरे चश्मों का तड़पता, तड़पता मतलब कोई चीज़ जो है इस तरह तड़प रही हो। ठीक है, तड़पता हुआ सीमाब, सीमाब कहते हैं पारे को। पारा एक धात है, मरकरी उसको कहते हैं। तो ये चांदी की तरह, चांदी की तरह चमकदार होता है, और इसको जैसे ही आग के नज़दीक लाओ तो ये फ़ौरन तहलील हो जाता है, और उसको दोबारा अगर कंबाइन करो तो फिर से जुड़ जाता है। ये थर्मामीटर के अंदर एक वाइट कलर के जो लेयर होती है जो ऊपर नीचे होती रहती है, ओल्ड थर्मामीटर में उसको पारा कहते थे। तो ये एक इंतहाई चमकदार चीज़ होती है। तो कह रहे हैं कि पानी तेरे चश्मों का तड़पता हुआ सीमा। तो पानी की तारीफ़ की जा रही है कि आपके जो चश्मे हैं, चश्मों से जो पानी आ रहा है इतना साफ़ शफाफ है, इतना साफ़ शफाफ है कि चमकता हुआ पारा जो है बिल्कुल उसकी तरह। एक और बात है कि ये मैं आगे अगला पॉइंट आगे बताता हूँ। मुर्गान सहर, मुर्गान सहर, मुर्गान कहते हैं, मुर्गान परिंदों को कहते हैं, मुर्गान मुर्गे को भी कह सकते हैं, मुर्गान परिंदे को। मुर्गान सहर, सुबह के वक्त जो परिंदे जागे होते हैं, सुबह के वक्त जो परिंदे उड़ रहे होते हैं। तेरी फ़ज़ाओं, फ़ज़ाओं मतलब हवाओं में है बेताब, बेताब मतलब बेकरार। तो मुर्गान सहर, मुर्गा, अच्छा मुर्गा सुबह सुबह क्या करता है? तो मुर्गा जो है सुबह सुबह आवाज़ें निकालता है, आज़ान देता है। तो मुर्गान सहर तेरी फ़ज़ाओं में है बेताब। तो जैसे ही सुबह हो जाती है तो जितने भी परिंदे हैं तेरी फ़ज़ाओं में वो सब बेताब हैं कि इतनी खूबसूरत सुबह का मंज़र होता है कि वो सब जो है आवाज़ें निकालने पे, वो सब चहचहाने पे, वो सब जो है कह लगाने पे, वो सब आज़ानें देने पर मजबूर हो जाते हैं। तो वो मुर्गा जो है, मुर्गे को भी वेट होता है कि अभी सूरज तलू हो, सुबह हो जाए तो मैं यहाँ पर जो है अपनी अज़ान जो है, अपनी आवाज़ जो है वो बुलंद कर सकूँ। अब एक जो छुपा हुआ मतलब है कि इकबाल कह रहे हैं कि ए कश्मीर के नौजवानों, ए हिंदुस्तान के नौजवानों, तुम्हारे चश्मों में जो पानी है, चश्मों में जो पानी है वो आम पानी नहीं है, ये भी तड़प रहा है, पारे की तरह तड़प रहा है, आज़ादी के लिए, आज़ादी हासिल करने के लिए तड़प रहा है। और तुम्हारी फ़ज़ाओं में जितने परिंदे हैं ये सब भी बेताब है, गुलाबी की वजह से आज़ादी हासिल करने के लिए बेताब हैं, ए वादी लुलाब। इससे लिखी हुई तशरीह आपको दिखाते हैं और फिर अगले अशार की तरफ जाते हैं।
पानी तेरे चश्मों का तड़पता हुआ सीमाब, मुर्गान सखर तेरी फ़ज़ाओं में है बेताब, ए वादी ए लोलाब। इस शेर में शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल कश्मीर में मौजूद वादी लौलाब के कुदरती हसन की तारीफ़ करते हुए बज़ाहिर वादी लौलाब से मुखातिब हैं, लेकिन हकीकत में आप कश्मीर के बाशिंदों और हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों से मुखातिब हैं। इस पहले शेर में शायर वादी के हुस्न की तारीफ़ करते हुए कहते हैं कि ए वादी लौलाब के नौजवानों, कुदरत ने तुम्हें ऐसा हसीन और शानदार मुल्क अता किया है कि जिसके चश्मों का पानी इतना साफ शिफाफ है कि अपनी रौनक और पाकीज़गी के एतबार से चमकता हुआ पारा मालूम होता है। यहाँ की फ़ज़ाएँ ऐसी पुरकैफ फ़ज़ाएँ हैं कि परिंदों का दिल खुद ब खुद नगमा सराई पर माइल हो जाता है। लेकिन किस कदर अफसोस का मकाम है कि ऐसे मुल्क के बाशिंदे ग़ुलामी की ज़ंजीरों में गिरफ़्तार हैं। यहाँ का पानी भी ग़ुलामी की वजह से तड़पते हुए पारे जैसा लग रहा है और फ़ज़ा में उड़ते हुए परिंदे भी ग़ुलामी की वजह से बेकरार हैं। गर साहिब हंगामा न हो मिंबरो महराब, दी बंदे मोमिन के लिए मौत है या ख्वाब, ए वादी लुलाब। हर सांस पे मौकूफ नवाहाए जिक्र सोज, ढीले हो अगर तार तो बेकार है मजराब, ए वादी लुलाब। दो शेर देखने में तो मुश्किल लग रहे हैं, लेकिन 1 मिनट बाद ये आपके लिए बहुत आसान होंगे। कोई भी नहीं है, बहुत आसान सी बात, बहुत सिंपल सी बात है। गर साहिब हंगामा, गर मतलब इफ, अगर, ठीक है। साहिब हंगामा, साहिब हंगामा वो बंदा जो हंगामा बर्पा कर देता है, ठीक है। जिस तरह हमारे घर में एक फंक्शन होता है, प्यार मोहब्बत वाला फंक्शन होता है, और उस फंक्शन में हमारी फूफी आ जाती है, वो फूफी आके जो है वो लड़ाई डाल देती है, तो हंगामा बना देती है, तो वो फूफी क्या हो गई, साहिब हंगामा हो गई। यानी मतलब ये हुआ साहिब हंगामा वो बंदा जो लोगों के जज्बात को उभार दे, ठीक है। वो बंदा जो लोगों को बगावत के लिए खड़ा कर दे, वो बंदा जो लोगों को जालिम के ख़िलाफ़ खड़ा कर दे, उसे कहते हैं साहिब हंगामा, ठीक है। जालिम के जुल्म के ख़िलाफ़ लोग खड़े हो जाएं, स्टैंड ले लें, तो जो उनको खड़ा कर रहा है, जो उनको मोटिवेट कर रहा है, वो साहिब हंगामा है। साहिब हंगामा कोई बंदा भी हो सकता है, कोई किताब भी हो सकती है, कोई पर्सनैलिटी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कोई तारीख़ी शख्सियत भी हो सकती है। अगर साहिब हंगामा ना हो, यानी हंगामा बर्पा करने वाले नहीं हैं, मिंबर, मिंबर व महराब। मिंबर उस जगह को कहते हैं जहाँ पर मस्जिद में इमाम साहब जुमे का खुतबा देते हैं, और महराब उस जगह को कहते हैं जहाँ पे इमाम साहब नमाज पढ़ाते हैं। अब इकबाल ने मिंबर व महराब कह दिया, घर साहिब हंगामा ना हो मिंबर व महराब, तो मिंबर व महराब से मतलब दीन के उलमाए कराम, दीन के सूफियाए कराम वगैरह इनको हम ले सकते हैं, या फिर हम मुकद्दस किताबों को भी इसमें ले सकते हैं। तो साहिब कह रहे हैं, उलमा इकबाल कह रहे हैं कि साहिब हंगामा ना हो मिंबर व महराब, तो जो उलमा कराम है, जो सूफिया कराम है, या जो दीन है, या जो मुकद्दस किताबें हैं, ये लोगों को जुल्म के ख़िलाफ़, ग़ुलामी के ख़िलाफ़, बगावत पर खड़ा नहीं कर रहे हैं, जालिम के सामने खड़ा नहीं कर रहे हैं, तो ये साहिब हंगामा नहीं है। तो आपका जो दीन है, आपका जो दीन है, आपका जो दीन है, आपके जो सूफिया कराम है, आपके उलमाए कराम है, ये आपको ये तलकीन नहीं कर रहे कि आज़ादी के लिए खड़े हो जाओ, जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े हो जाओ, जालिम के ख़िलाफ़ खड़े हो जाओ। तो क्या है, तो दीन बंदा मोमिन, बंदा मोमिन, बंदा मोमिन वो बंदा जो दीन पे अमल करता है। दीन मतलब इस्लाम। दी बंदा मोमिन के लिए मौत, कुछ भी नहीं, डेथ, मौत है या ख्वाब। तो फिर अगर आपके मिंबर और महराब से आपको जुल्म के ख़िलाफ़ स्टैंड होने का लेक्चर नहीं दिया जा रहा, आपके अंदर आज़ादी और हुर्रियत का जज्बा बेदार नहीं किया जा रहा, तो फिर ये दीन जो है ये आपके लिए या तो मौत है, मौत का नाम है, या ख्वाब गफलत का नाम है। कहते हैं ना कि मुसलमान ख्वाब गफलत में पड़े हुए हैं। ख्वाब गफलत का क्या मतलब है कि उनके मिंबर और महराब से हंगामा बर्पा नहीं हो रहा, उनके ऊपर असर नहीं हो रहा। वो आयत कुरानी पढ़ते हैं लेकिन उन पे असर नहीं हो रहा। क्यों असर नहीं हो रहा, ये अगले शेर में बताएंगे, ठीक है। तो ये दीन जो है ये क्या बन चुका है, ये दीन जो है ये क्या बन चुका है, बस ये एक मौत बन चुका है। मुसलमान जो है, इस्लाम जो है, ये क्या बन चुके हैं, ये एक मौत बन चुका है उनके लिए, या फिर एक ख्वाब बन चुका है। आप नींद में हैं, आप सो रहे हैं, आपका दीन तो आपको जालिम के सामने स्टैंड लेने का कह रहा है, लेकिन आप सोए हुए हैं। आप जब उस पर अमल नहीं कर रहे तो आप सोए हुए हैं।
ए वादी लोला, यानी वादी लोलाब के नौजवानों को कहा जा रहा है कि आपके मेंबर और महराब से हंगामा बर्पा नहीं किया जा रहा, आपके अंदर जज्बात नहीं उभाए जा रहे। लेकिन हकीकत में सिर्फ वादी लोलाब नहीं, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को कहा जा रहा है साज। अच्छा, ये बहुत प्यारा शेर है। साज कहते हैं म्यूजिक, साज कहते हैं म्यूजिक। ये शेर समझो तो इसकी भी समझ आ जाएगी। पे मौकूफ, मौकूफ डिपेंडेंट, मौकूफ हम कह देते हैं रुका हुआ, ठीक है। साज पे रुक गया, साज पे डिपेंड कर रहा है, साज पे मौकूफ, साज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। साज होगा तो ये होगा, साज नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा। नवाहाय, नवा कहते हैं आवाज को, कहते हैं नवाए वक्त, वक्त की आवाज। नवाहाय बहुत सारी आवाजें, तो यहां हम ले लेते हैं नगमे, ठीक है। हम इसके मायने नगमे ले लेते हैं, आवाजें, ठीक है। नवाहाय बहुत सारी आवाजें। जिगर सोज, सोज कहते हैं जलाना, तो जिगर सोज जिगर को जलाने वाले। ये शेर सबसे मुश्किल लग रहा है बच्चों को, ठीक है। तो म्यूजिक पर डिपेंड कर रही हैं वो सारी आवाज़ें जो जिगर को जला रही हैं। जिगर सोज मतलब वो नज़में, वो नगमे जो आपको आज़ादी पे उभारते हैं। ये सारे नगमे जो हैं ये डिपेंड करते हैं म्यूज़िक पे। अब मैं इस बात को, इस शेर को जब इसके साथ जोड़ेंगे तो फिर ये फुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो जितने भी जो नगमे हैं, जितने भी मिली नगमे हैं जिगर को जलाने वाले, लोगों को आज़ादी के लिए खड़ा करने वाले, जितनी भी मजहबी तालीमात हैं लोगों को जालिम के ख़िलाफ़ खड़ा करने वाली, ये डिपेंड करती हैं साज पे। साज क्या चीज़ है? साज है हमारा दिल, हमारा कल्ब, हमारा बातिन जो है, ये साज है, ठीक है। साज पर डिपेंड करती है, साज पर रुकी हुई है। देखो साज होगा तो नगमा चलेगा, जब साज नहीं है तो नगमा किस तरह चल सकता है? ढीले हों अगर तार, तार ढीले हों, तार म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, इस तरह लंबा सा इंस्ट्रूमेंट होता है, वो हाथ में पकड़ा होता है, वो इस तरह कर रहे होते हैं, उसमें तार लगे होते हैं, उसे रबाब कहते हैं। आप लोग अपनी लैंग्वेज में कुछ और कहते हो कि बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा आम है। तो पुराने सॉन्ग्स देखो तो उसमें एक बंदा इस तरह एक लंबा सा वो लेकर बैठा होता है और इस तरह कर रहा होता है, ठीक है। गिटार भी होता है, लेकिन गिटार में भी इस तरह होता है, लेकिन वो रुबाब जो होता है उसमें, ठीक है, तो उसके तार लगे होते हैं। तो जो उस्ताद होते थे मौसीकी वाले, वो जो म्यूज़िक बजाने से पहले सारा दिन आप देखो तो वो बैठ के उसके तार टाइट कर रहे होते थे, क्योंकि अगर उसका तार ढीला हो जाए तो फिर उसमें से आवाज़ नहीं निकलेगी। ढीले हो अगर तार तो बेकार है, बेकार है। मजराब, मजराब उस आले को कहते हैं, इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं। तो एक छोटा सा हमर की तरह की कोई चीज़ होती है, तो वो उस तारों के ऊपर उसको इस तरह मारते हैं तो उस तारों में से आवाज़ निकलती है। तो अगर तार ढीले होंगे, तार ढीले होंगे तो मजराब जो है ये बेकार है, इस इंस्ट्रूमेंट का फिर कोई फ़ायदा नहीं, आपके तार ढीले हैं, ठीक है। तो तार ढीले हैं मतलब ये है कि हम जो हैं, हमारा बातिन कमज़ोर है, हम जो हैं ख्वाब गफलत में पड़े हुए हैं। दीन का तो फ़र्क नहीं है, दीन का तो कसूर नहीं है, कसूर हमारा है कि हम दीन पर अमल नहीं कर रहे, हमने अपने आप को तैयार नहीं किया है जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े होने के लिए। हमारा जो बातिन है वो सोया हुआ है, तो ढीले हुआ का तार, हमारे तार ढीले हैं, तो है सांस में मौकू। तो म्यूज़िक पर जितने भी आज़ादी के नगमे हैं वो सब म्यूज़िक पर डिपेंड करते हैं। लेकिन अगर क्या हो, अगर म्यूज़िक कब बजेगा? जब म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के तार जो है मजबूत होंगे। जब तार ही ढीले हैं तो जितना मजबूत आप क्या ले लें, जितना मजबूत मजराब ले लें, लेकिन उससे तार ढीले हैं तो नहीं होगा। ये ढीले हो अगर तार का मतलब है कि हम बातनी तौर पर शिकस्त खोरदा बन चुके हैं। हमने अपने जहन में ये सोच बिठा दी कि हम आज़ाद नहीं हो सकते, हमने जहन में ये सोच बिठा दी है कि हम जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े नहीं हो सकते। तो जब हमारी ये सोच है तो फिर हम मिंबर और महराब को गिला नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि जी हमारी मजहबी किताबें जो हैं इनमें जो है तालीमात जो है ये हमारे ऊपर असर नहीं कर रही, हम खुद इन तालीमात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, ठीक है। तो इन दो अशार में, पहले शेर में क्या कह रहे हैं कि मिंबर और महराब से अगर क्या हो जाए, आपको जुल्म के ख़िलाफ़ खड़ा नहीं किया जा रहा, तो फिर आपका दीन जो है या तो एक मौत है या एक ख्वाब गफलत का नाम है। इसी तरह जो जितने भी नवाहे जिक्र सोज हैं, आज़ादी के नगमे हैं, आज़ादी के लिए उभारने वाले, आज़ादी पर उभारने वाली आवाज़ें, आज़ादी के उभारने वाले नगमे हैं, ये सांस पर डिपेंड करते हैं। लेकिन अगर जिस जगह से सांस बचता है उसके तार ही ढीले हों तो फिर जितने मजबूत आप मजराब ले लें, जितना ज़्यादा आप मजराब लगाते रहें, उसमें से आवाज़ नहीं निकलेगी। जो पॉइंट्स आपने नोट करने हैं साहिब
हंगामा कौन है? मेंबर और मोराब से क्या मुराद है? मेंबर और मोराब से मुराद मजहबी उलमा कराम या सूफिया कराम वगैरह हैं। बंदा मोमिन से क्या मुराद है? दीन पे अमल करने वाले मुसलमान। और ख्वाब और मौत या ख्वाब का मतलब है कि दीन पर जब आप अमल नहीं करेंगे तो आपके लिए दीन जो है सिर्फ सोने या मरने का नाम है। इसी तरह सास का क्या मुराद है? सास पे मौकूफ़ होने का क्या मुराद है? नवाहा जिक्र सोच कैसे कहते हैं? मज़राब क्या चीज़ है? और तार ढीले हों तो इसका क्या मतलब है? इन दो अशार की लिखी हुई तशरीह आपको दिखाते हैं, फिर अगले शेर की तरफ जाते हैं। गर साहिब हंगामा न हो मेंबर व महराब, दी बंदा मोमिन के लिए मौत है या ख्वाब, ए वादी लौला। इस शेर में शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने कश्मीर के मुसलमानों में ग़ुलामी से नफ़रत पैदा करने और जहाद की तरग़ीब देने के लिए मेंबर और महराब का जिक्र करके उलमाए कराम और सूफिया कराम की अहमियत पर ज़ोर दिया है। शायर इस बात की वजाहत कर रहे हैं कि अगर दीनी क़यादत मुतहर्रिक ना हो तो दीन मुसलमानों के लिए बेमानी हो जाता है। इकबाल नौजवानों से मुखातिब होकर कहते हैं कि अगर तुम्हारे उलमा और सूफिया तुम्हारे अंदर जहाद फ़ी सबिलिल्लाह का जज्बा पैदा ना कर सकें, या अगर तुम्हारा दीन तुम्हारे दिलों में सरबुलंदी और आज़ादी का जज्बा पैदा नहीं कर सकता, तो वो दीन नहीं बल्कि मौत का पैगाम है या फिर ख्वाब गफलत हैं। शायर के नज़दीक मोमिन के लिए दीन एक ज़िंदा हकीकत होना चाहिए, वरना दीन इसके लिए मौत या ख्वाब की मानद हो जाएगा। है सास पे मौकूफ़ नवाहा जिक्र सोज, ढीले हों अगर तार तो बेकार है मज़राब, ए वादी लौलाब। इस शेर में शायर ने बड़े फ़लसफ़ियाना अंदाज में सास के इस्तारे को इस्तेमाल करते हुए मुसलमानों की मुर्दा ज़मीरी पर रोशनी डाली है। वो एक बुनियादी बात समझाते हैं कि जिस तरह रूह को झंझोड़ने वाले नग़मे सास के बगैर बेकार हैं, इसी तरह दीनी गैरत और हमियत का वलवला तकमील खुदी पर मौकूफ़ है। जिस तरह सास के तार ढीले हों तो उस पर मज़राब की ज़रब कोई असर नहीं करेगी, इसी तरह मौजूदा दौर के मुसलमानों में भी दीनी गैरत नहीं जागती, क्योंकि उनके ज़मीर मुर्दा हैं। मुल्ला की नज़र नूरे फरासत से है खाली, बेसोज है मेखाना सूफ़ी की मैं नाब, ए वादी लौला। बेदार हो दिल जिसकी फुगाने सहरी से, इस कौम में मिद्दत से वो दरवेश है नायाब, ए लादी लौला। मुल्ला मतलब मजहबी रहनुमा। पिछले दो अशार में इकबाल ने कौम के जवानों को मलामत की थी, कौम के जवानों को झंझोड़ा था कि आपके जो दिल हैं वो मुर्दा हो चुके हैं, मुर्दा दिलों की वजह से आप पे कोई बात असर नहीं करती। इन दो अशार में इकबाल ने लीडरशिप को पकड़ा है, लीडरशिप को टारगेट किया है, लीडरशिप पे तनकीद की है कि ठीक है जवानों के दिल तो मुर्दा हो चुके हैं, लीडरशिप में भी कोई नहीं। लीडरशिप में पहले कह रहे हैं मुल्ला मतलब सिंपल वर्ड में वो बंदा जो मस्जिद में नमाज पढ़ाता है, इमामत करवाता है, उसको मुल्ला कहा जाता है। लेकिन यहाँ मुल्ला से मुराद मजहबी रहनुमा है। ठीक है, मुल्ला की नज़र मतलब वो जैसे देखा जाता है साइट। नूर फरासत, नूर कहते हैं रोशनी को, नूर कहते हैं आँखों की वो सलाहियत जिससे देखा जाता है। आँखों में जब तक नूर होगा आप देखते रहेंगे, जब आँखों का नूर ख़त्म हो जाए तो बंदा नहीं देख सकता। फरासत मतलब दानाई, समझबूझ से है खाली। तो मुल्ला देखो, मुल्ला दो किस्म के होते हैं। एक मुल्ला वो होता है जो दरबारी मुल्ला होता है, वो हुकूमत की पॉलिसी, हुकूमत के वजीफ़े उसको मिल रहे होते हैं, वो बस हुकूमत की पॉलिसियाँ उस पर मन करता है, लोगों के ज़मीर उसने सुलाए होते हैं। दूसरा मुल्ला वो होता है जो हकीकी हक़ की आवाज़ पर उठने वाला होता है। यही वो उलमाए कराम है जिन्होंने जेलें काटी, जिन्होंने सख्तियाँ काटी, जिन्होंने जुल्म सितम सहे। ठीक है, तो मुल्ला की नज़र मुल्ला जो से देखता है उससे नूर फरासत यानी सिचुएशनल एनालिसिस। तो मुल्ला जो है वो सिचुएशनल एनालिसिस नहीं कर रहा, वो इस वक्त हालात हाज़रा पर नज़र नहीं डाल रहा। मुल्ला हमें क्या कर रहा है, मुल्ला नमाज रोज़े आमाल की तरफ हमें लगाया हुआ है, वो सिचुएशनल एनालिसिस ही नहीं कर रहा। वो इर्द गिर्द जो तब्दीलियाँ हो रही हैं, जो सियासत हो रही है, उन पर उसकी नज़र ही नहीं है, वो उनसे किनारा कश हो चुका है। कह रहा है इसकी नज़र जो है नूर फरासत से खाली। आप दुनिया में अलग थलग होकर रह जाएँ तो इससे आगे क्या नुकसान होंगे इस कौम के इस युद्ध के आगे क्या नुकसान होंगे जब आप इस कौम को साइड पे करने किसी मामले में आपने
टांग नहीं लड़ानी, तो क्या होगा, गुलाम है बस गुलाम बन के रहें, गुलाम बन के चलते रहें। तो ये मुल्ला की जो नज़र है उसको समझ नहीं आ रही, इस कौम को जिस तरफ ले जा रहा है वो कहाँ जाएगी। बेसोज, बेसोज, सोज कहते हैं जलाने को, बेसोज जिससे जलन ना हो है मेखाना। मेखाना कहते हैं शराब खाने को। मेखाना सूफ़ी, सूफ़ी सूफिया कराम, ठीक है। सूफ़ी की मैं नाब, मैं शराब को कहते हैं, मैं नाब जो होता है इसको खालिस शराब को कहते हैं, या नायाब शराब, ठीक है, खालिस शराब। तो सूफ़ी के शराब खाने में से जाकर जो शराब पी है तो बेसोज उससे मेरा जिक्र नहीं जल रहा। यानी सूफिया कराम की जो महफिल है जहाँ वो रूहानियत बांटते हैं, रूहानियत सिखाते हैं, तो उनकी महफिल में जाने के बाद भी उनकी महफिल में जो लोग बैठे हुए हैं उन पर कोई असर नहीं हो रहा, वो रूहानियत के बुलंद मकाम तक पहुँच नहीं रहे हैं, उनकी सोच जो है वो महदूद हो चुकी है। तो इकबाल कह रहा है कि लीडरशिप में जो सूफिया कराम है, जो मजहबी तबका है, उनने उनकी नूर बसीरत नहीं है, वो सिचुएशनल एनालिसिस जो है वो करने में नाकाम हो चुके हैं। ए वादी लोलाब, ठीक है। तो यानी वादी कश्मीर के नौजवानों, आपके मजहबी क़यादत या आपके जो सूफिया कराम हो गए हैं, या सूफिया कराम से मुराद हम सियासतदान भी ले सकते हैं, हम कोई और जो है वो भी ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि सूफिया कराम की महफिल में जब आप जाओगे तो रूहानी बुलंदियों पे चले जाओगे। तो कह रहे हैं मैं सूफिया कराम की महफिल में जाकर भी रूहानी बुलंदियों पर नहीं पहुंच रहा, कि ये भी जो है अब वो सही तालीमात हमें नहीं दे रहे। बेदार, बेदार मतलब जागा हुआ हो, दिल, हर्ट, जिसकी फगान, फगान कहते हैं आहो फगान, फरियाद बुलंद करना। बादशाह के दरबार में कोई आ जाता है और चीखें मार मार कर जो है उससे जान की अमान तलब करता है, उसको फ़गान कहते हैं। या अल्लाह ताला की बारगाह में बादशाह हकीकी की बारगाह में रो रो कर जो कुछ मांगा जाए तो उसको फ़गान कहते हैं। फ़गान सहरी से, फ़गान सहरी सुबह सुबह जो है जब रिज़्क़ तकसीम हो रहा होता है, इस वक्त अल्लाह ताला से फ़रियाद की जाए, अल्लाह ताला के सामने गिड़गिड़ाया जाए, तो बेदार हो जिसकी फ़गान सहरी से। तो एक ऐसा मर्द, एक ऐसा दरवेश, एक ऐसा सूफ़ी जिसकी सुबह सुबह की फ़रियाद से दिल बेदार हो जाए। इस कौम में, इस कौम में, इस कश्मीर की कौम में, इस हिंदुस्तान की कौम में, इस आलम इस्लाम की कौम में मुद्दत से, बहुत टाइम से वो दरवेश, दरवेश कहते हैं जिसने दुनिया तर्क की हो, है नायाब, नायाब मतलब अनअवेलेबल, मौजूद नहीं है, ठीक है। तो इस कौम में एक ऐसा लीडर जो है वो मौजूद नहीं है जिसकी फ़गान सहरी से, जिसकी आवाज़ से लोगों के दिल बेदार हो जाए, जिसकी आवाज़ पे सारे लोग जुल्म के ख़िलाफ़ उठ जाएं, जुल्म के ख़िलाफ़ निकल पड़े, आज़ादी के लिए निकल पड़े। तो ऐसा दरवेश जो है इस कौम में मौजूद नहीं है। ए वादी लोला। इन दो अशार की लिखी हुई तशरीह दिखाते हैं और फिर आगे कुछ डिस्कशन है उसको करते हैं। मुल्ला की नज़र नूर फरासत से है खाली, बेसोस है मैं खाना सूफ़ी की मैं नाब, ए वादी लोलाब। इस शेर में शायर मुसलमानों की मजहबी क़यादत पर सख्त तनकीद करते हुए उन्हें अक़ल व फ़िक्र से गाफिल करार दे रहे हैं। इकबाल के नज़दीक मुसलमानों की रसवाई का अहम सबब मुसलमानों के रहनुमा हैं। मुल्ला की सहबत में बैठो तो ईमान का रंग नहीं चढ़ता, जबकि सूफ़ी की मजलिस में बैठो तो वहाँ से इश्क हकीकी हमारे अंदर पैदा नहीं होता। मुल्ला आज भी इन फ़ुरूई मसाइल में उजले हुए हैं जिनका हमारी इल्मी, सियासी, तमद्दनी, माशरती और माशी ज़िंदगी पर कोई असर मुरतब नहीं होता। जबकि दूसरी तरफ सूफिया कराम की रूहानी महफिल मुसलमानों में आज़ादी के जज्बात बेदार करने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी हैं, बल्कि बेरूह व बेअसर महफिलें बन चुकी हैं। बेदार हो दिल जिसकी फ़गान सहर से, इस कौम में मदद से वो दरवेश है नायाब, ए वादी लोलाब। इस शेर में अल्लामा इकबाल ने इस दिली दुख का इजहार किया है कि सदियों से कश्मीर में कोई ऐसा मर्द मोमिन पैदा नहीं हुआ जिसकी रूहानियत से वहाँ के बाशिंदों में कोई इनकलाब पैदा नहीं हो सकता। एक ऐसे रहनुमा की सख्त कमी है जो दुनियावी मालो दौलत से बेनियाज होकर सच्चाई और रूहानियत की तालीमात आम करे। कश्मीर ही नहीं बल्कि पूरी आलम दुनिया इस्लाम में ऐसे दरवेश बहुत कम है जो मुसलमानों के दिलों में आज़ादी के जज्बात बेदार करने वाली रूह फूंक सके। और इसकी ख़ास वजह यह है कि बुजुर्गान दीन के जानशीन वो लोग हो गए जो इल्म व अमल दोनों से बेगाना थे। इन अशार में जो पॉइंट्स थे वो आपने नोट करने थे। एक नूर फरासत से क्या मुराद है, मैं खाना सूफ़ी से क्या मुराद है, मैं नाब से क्या मुराद है।
इसके अलावा फ़गान शहरी से क्या मुराद है और दरवेश है नायाब से क्या मतलब है, छोटी छोटी बातें थी। तो इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर अपने इख्तिताम पे पहुंचा। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह इस नज़म की मश्क के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। वीडियो पसंद आई है इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई बात हो, कोई सजेशन हो, कमेंट्स में बता सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर वीडियो के स्टार्ट पर दिए हुए, वहाँ से आप बराह रास्त कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से बता दें कि ऑनलाइन क्लासेस उर्दू की नहीं होती, ऑनलाइन क्लासेस जूम पर केमिस्ट्री की होती हैं। इस हवाले से एक अलग सी वीडियो बना देंगे। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।